श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो न किसी मैदान में लड़ी जाती हैं न किसी को दिखती हैं। वो लड़ी जाती है रात के 2 बजे, जब नींद नहीं आती और मन बार बार वही सवाल पूछता है, मैं कब तक ऐसे ही टूटता रहूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, वैसे ही जैसे मैं अर्जुन के साथ बैठा था जब वो हार मान चुका था। इस वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो शायद तुमने खुद से भी छुपाया है। राधे राधे। क्या तुमने कभी वो पल महसूस किया है जब तुम भीड़ में खड़े होकर भी बिल्कुल अकेले महसूस करते हो? हर तरफ लोग हैं, हंसी है, बातें हैं, लेकिन अंदर एक सन्नाटा है जिसे कोई नहीं सुन पाता। कृष्ण कहते हैं, ये अकेलापन तुम्हारी कमी नहीं, ये तुम्हारी गहराई का सबूत है। जो लोग गहरा महसूस करते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा अकेले लगते हैं, क्योंकि हर कोई उनकी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। जरा याद करो वो दिन जब तुमने अपने सपने के लिए बहुत कोशिश की और फिर भी हाथ खाली रह गए। सब कुछ सही किया, फिर भी नतीजा वो नहीं मिला जो चाहिए था। कृष्ण कहते हैं, हर कोशिश बेकार नहीं जाती। कुछ कोशिशें तुम्हें मंजिल तक नहीं, तुम्हें तुम्हारी असली ताकत तक ले जाती है। जो आज हार लगती है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगी। तुमने कभी सोचा है, अपने ही परिवार में अपनों के बीच रहकर भी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें सच में नहीं समझता? तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो और कोई पूछता भी नहीं। कृष्ण कहते हैं, हर किसी को समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं बस उन्हीं के लिए अपना दिल खोलो, बाकी सब के लिए मुस्कुराना काफी है। एक सवाल पूछता हूं, तुमने कितनी बार खुद से वादा किया कि आज से सब बदल दूंगा और अगले ही दिन वही पुरानी आदतें वापस आ गई? कृष्ण कहते हैं, बदलाव एक दिन का फैसला नहीं, एक रोज की जंग है। खुद को हर बार माफ करो और फिर से कोशिश करो। यही असली अनुशासन है। जरा सोचो, वो पल जब तुम्हारे पास पैसे की कमी थी और तुम्हें अपने ही बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। वो नजरें, वो मासूम सवाल आज भी दिल में चुभते हैं। कृष्ण कहते हैं, प्यार पैसों से नहीं मापा जाता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा साथ, तुम्हारा वक्त, यही सबसे बड़ा तोहफा है जो कोई पैसा नहीं खरीद सकता। तुमने कभी महसूस किया है, अपने ही सपनों को छोड़कर दूसरों की उम्मीदों पर जीना कितना थका देने वाला है? माता पिता की मर्जी, समाज का दबाव और कहीं गुम होती तुम्हारी अपनी पहचान। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगी जीकर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अपने दिल की सुनो, चाहे रास्ता कठिन क्यों न लगे। एक बात कहूं, तुमने कितनी बार किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को पूरी तरह मिटा दिया? अपनी जरूरतें, अपनी खुशियां, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, फिर भी रिश्ता वैसा नहीं रहा। कृष्ण कहते हैं, रिश्ता बचाने के लिए खुद को खोना कभी समझदारी नहीं। जो रिश्ता तुम्हें मिटाकर बचता है वो रिश्ता नहीं, बंधन है। तुमने कभी वो एहसास जिया है जब तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त तुम्हारी सफलता से खुश नहीं हुआ? जिससे तुमने हर राज बांटा, उसी की आंखों में जलन देखी। कृष्ण कहते हैं, हर किसी की खुशी तुम्हारी सफलता के साथ नहीं बढ़ती। जो सच में तुम्हारे साथ है वो तुम्हारी रोशनी में डरते नहीं, उसमें शामिल होते हैं। जरा गौर करो, तुमने कितनी रातें अपने ही भविष्य की चिंता में जागकर काटी हैं? कल क्या होगा? नौकरी रहेगी या नहीं? पैसे पूरे पड़ेंगे या नहीं? कृष्ण कहते हैं, कल की चिंता आज की ताकत को खा जाती है। जो आज तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो, कल खुद संभल जाएगा। तुमने कभी सोचा है, तुम्हारी उम्र के लोग आगे निकल गए और तुम अभी भी वहीं खड़े हो जहां से शुरू किया था?
हर शादी, हर रियूनियन में ये तुलना दिल को चुभती है। कृष्ण कहते हैं हर इंसान का सफर अलग होता है। जो फूल देर से खिलता है वो कम खूबसूरत नहीं होता, बस उसका वक्त अलग होता है। एक गहरी बात, तुमने कभी महसूस किया है तुम इतने थक चुके हो कि रोने की भी हिम्मत नहीं बचती? बस एक सुन्नापन रहता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं ये थकान कमजोरी नहीं, ये बताती है कि तुम बहुत लंबे समय से बिना रुके लड़ रहे हो। खुद को थोड़ा आराम देना, हार मानना नहीं। तुमने कभी सोचा है अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हुए सबकी जिम्मेदारियां उठाते रहना कितना भारी है? खुद के लिए वक्त निकालना गुनाह जैसा लगता है। कृष्ण कहते हैं जो दिया खुद जलकर बुझ जाए वो किसी और का रास्ता ज्यादा देर नहीं रोशन कर सकता। खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, जरूरत है। जरा याद करो वो पल जब तुमने किसी को माफ कर दिया लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाए। कोई गलती, कोई फैसला जो आज भी तुम्हें अंदर से कचोटता है। कृष्ण कहते हैं खुद को माफ करना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम है। जो गलती तुमने की वो तुम्हारी पहचान नहीं, वो सिर्फ एक सीख थी। तुमने कभी महसूस किया है तुम्हारा फोन तुम्हारे सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? हर नोटिफिकेशन के साथ थोड़ा और बेचैन होते जाते हो। कृष्ण कहते हैं जो चीज तुम्हारा ध्यान बांटे वो चाहे कितनी भी छोटी लगे, वो तुम्हारी शांति चुरा रही है। कुछ घंटे खुद को इस शोर से दूर रखो। एक सवाल, तुमने कितनी बार अपने बच्चों पर वही दबाव डाला जो कभी तुम पर डाला गया था और फिर खुद को कोसा? कृष्ण कहते हैं जो दर्द तुमने सहा है उसे आगे बढ़ाना जरूरी नहीं। तुम वो पहली कड़ी बन सकते हो जो इस चक्र को तोड़ती है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी शादी में प्यार तो है लेकिन बातचीत कहीं खो गई है? दोनों एक ही घर में रहते हो लेकिन दिलों के बीच एक चुप्पी है। कृष्ण कहते हैं रिश्ते बड़े वादों से नहीं, छोटी छोटी बातचीत से जिंदा रहते हैं। आज रात कुछ मिनट दिल खोलकर बात करो। जरा सोचो वो पल जब तुमने किसी को दिल से चाहा और उसने तुम्हें छोड़ दिया बिना कोई वजह बताए। वो सवाल आज भी अधूरा है, आखिर क्यों? कृष्ण कहते हैं हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, कभी कभी जाने देना ही जवाब है। जो तुम्हारे लिए नहीं बना वो जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा। तुमने कभी महसूस किया है तुम बाहर से बहुत मजबूत दिखते हो लेकिन अंदर से हर दिन खुद को समेटते हो? लोग कहते हैं तुम तो हमेशा ठीक रहते हो और तुम बस मुस्कुरा देते हो। कृष्ण कहते हैं सबसे मजबूत लोग अक्सर सबसे ज्यादा दर्द छुपाते हैं। कभी कभी टूटना ठीक है, इसमें कोई शर्म नहीं। एक बहुत गहरी बात, तुमने कभी सोचा है तुम्हारा सबसे बड़ा डर असफल होना नहीं बल्कि दूसरों को निराश करना है? हर फैसले में तुम पहले सोचते हो लोग क्या सोचेंगे। कृष्ण कहते हैं तुम सबको खुश नहीं कर सकते और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी अपने लिए जियो, दूसरों की मंजूरी के लिए नहीं। तुमने कभी वो रात जी है जब तुमने किसी अपने को अस्पताल के बाहर बैठकर बस दुआ करते हुए काटी? हर मिनट एक जुग जैसा लगा। कृष्ण कहते हैं उस बेबसी में भी तुम्हारा प्यार, तुम्हारी दुआएं बेकार नहीं गई। कभी कभी साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। तुमने कभी महसूस किया है तुम्हारी मेहनत को सराहा नहीं गया और किसी और ने कम मेहनत में ज्यादा तारीफ बटोर ली? कृष्ण कहते हैं दुनिया की तालियों का इंतजार मत करो,
जो तुमने ईमानदारी से किया वो तुम्हारे अंदर एक शांति छोड़ जाता है जो किसी तारीफ से बड़ी है, एक सच्चाई है। तुमने कितनी बार सोचा है काश मैं किसी और की जिंदगी जी रहा होता। इंस्टाग्राम पर किसी की मुस्कुराती फोटो देखकर अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। कृष्ण कहते हैं तुम सिर्फ किसी की एक झलक देख रहे हो, उसकी पूरी कहानी नहीं। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे अपनी ही जंग चल रही होती है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन शांत नहीं होता। बाहर सब सही है लेकिन अंदर कुछ खाली सा लगता है। कृष्ण कहते हैं बाहरी सफलता अंदर का खालीपन नहीं भर सकती। असली भराव अपने आप को जानने से आता है। जरा याद करो तुमने कितनी बार किसी की एक बात दिल पर ले ली और वो हफ्तों तक तुम्हारे साथ रही। कृष्ण कहते हैं हर किसी की बात तुम्हारे बारे में उतनी सच नहीं होती जितनी वो खुद के बारे में होती है। लोग अक्सर अपने दर्द से बोलते हैं, तुम्हारी सच्चाई से नहीं। तुमने कभी महसूस किया है तुम अपने माता पिता की उम्मीदों के बोझ तले अपनी असली पसंद कभी जी ही नहीं पाए? जो पढ़ना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, सब कहीं दब गया। कृष्ण कहते हैं अपने माता पिता का सम्मान करना अपनी आत्मा को दफनाना नहीं। दोनों साथ हो सकते हैं प्यार से, सच्चाई से बात करके। एक बात, तुमने कितनी बार खुद को इसलिए रोका क्योंकि लगा अब बहुत देर हो चुकी है। नई शुरुआत के लिए, नया कोर्स करने के लिए, नया शहर जाने के लिए। कृष्ण कहते हैं देर कभी नहीं होती जब तक सांस चल रही है। जिस दिन तुम शुरुआत करोगे वही दिन तुम्हारी सही उम्र है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे अंदर का गुस्सा असल में दर्द का ही एक रूप है? जब बहुत चोट लगती है और शब्द नहीं मिलते तो गुस्सा बाहर आ जाता है। कृष्ण कहते हैं अपने गुस्से को समझो, उसे दबाओ मत, लेकिन उसे किसी और पर मत निकालो। उसकी जड़ तक जाओ, वहीं तुम्हारा असली दर्द छुपा है। जरा सोचो, वो लोग जो तुम्हें सिखाते रहे मजबूत बनो, कभी रोना मत, और आज तुम्हें अपने आंसू भी अजीब लगते हैं। कृष्ण कहते हैं आंसू कमजोरी नहीं, वो तुम्हारे दिल का साफ पानी है। जो रोकर हल्का हो जाता है वो टूटता नहीं, धीरे धीरे ठीक होता है। तुमने कभी महसूस किया है तुम इतने सालों से किसी और की जिम्मेदारियां उठा रहे हो कि अब याद ही नहीं तुम्हें असल में क्या पसंद है? कृष्ण कहते हैं खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज कोई जिम्मेदारी ना होती मैं क्या करता? वहीं से अपनी असली पहचान की तरफ पहला कदम है। एक कहानी सुनो। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए, हफ्तों तक कुछ नहीं उगा और वो निराश होने लगा, लेकिन उसने पानी देना नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक हरियाली फूट पड़ी। जो जड़ें जमीन के अंदर बन रही थीं, वो उसे दिख नहीं रही थी, लेकिन वो बन रही थी। तुम्हारी मेहनत भी अभी जमीन के अंदर जड़ें बना रही है, भले ही ऊपर कुछ न दिखे। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, उस आवाज से है जो हर सुबह कहती है तुम काफी नहीं हो? कृष्ण कहते हैं वो आवाज तुम्हारी सच्चाई नहीं, तुम्हारा सबसे पुराना डर है। हर बार जब वो बोले याद रखना तुम पहले से पूर्ण हो। तुमने कभी महसूस किया है तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त अब सिर्फ फोन पर मैसेज तक सीमित रह गए हैं? जिंदगी सबको अपनी तरफ खींच ले गई। कृष्ण कहते हैं रिश्ते बदलते हैं, दूरियां पड़ती हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। जो रिश्ते सालों बाद भी वहीं से शुरू हो जाए,
वही सबसे असली है। एक बात, तुमने कितनी बार खुद से कहा आज नहीं तो कल शुरू करूंगा, और वो कल कभी नहीं आया। कृष्ण कहते हैं इंतजार करने की आदत सबसे बड़ा चोर है जो तुम्हारे सपने चुरा लेती है। परफेक्ट पल कभी नहीं आता, बस शुरू कर दो जैसे भी हो। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी सबसे भारी जिम्मेदारी अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल है और साथ ही अपने बच्चों की भी, और तुम बीच में कहीं गुम हो जाते हो। कृष्ण कहते हैं तुम एक साथ बेटा भी हो, माता पिता भी और इंसान भी। खुद को हर भूमिका में पूरी तरह ढालने की कोशिश में अपने आप को मत भूलना। जरा गौर करो, वो पल जब तुम्हारी मेहनत की कमाई किसी और की गलती की वजह से डूब गई, धोखा, नुकसान और फिर से शुरुआत का डर। कृष्ण कहते हैं पैसा आता जाता है, ये उसका स्वभाव है, लेकिन जो हिम्मत तुम्हारे अंदर है वो कभी नहीं डूबती। वही तुम्हारी असली दौलत है। तुमने कभी महसूस किया है तुम्हारी सबसे गहरी चाहत सिर्फ ये है कि कोई तुमसे पूछे तुम ठीक हो? ना कोई सलाह, ना कोई सुझाव, बस सुना जाना। कृष्ण कहते हैं हर किसी को सुना जाने की जरूरत होती है। आज किसी और को भी सुनो, बिना सलाह दिए, बस उनके साथ रहो। एक सच्चाई, तुमने कितनी बार अपनी गलतियों के लिए खुद को सालों तक सजा दी, जबकि दूसरे कब के आगे बढ़ गए। कृष्ण कहते हैं गलती करना इंसान होने का सबूत है, उसे पकड़े रहना खुद को इंसान न होने देना है। खुद को आगे बढ़ने की इजाजत दो। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे अंदर एक बच्चा अभी भी है जो बस चाहता है कि कोई कहे मुझे तुम पर गर्व है, भले ही उम्र कितनी भी हो जाए, ये चाहत कभी खत्म नहीं होती। कृष्ण कहते हैं वो शब्द आज तुम खुद से कह सकते हो, मुझे खुद पर गर्व है, इतना कहना सीखो। जरा सोचो, वो दिन जब तुम बहुत बीमार थे और अकेले खुद को संभालना पड़ा क्योंकि कोई पास नहीं था। कृष्ण कहते हैं उस अकेलेपन ने तुम्हें कमजोर नहीं, आत्मनिर्भर बनाया। जो खुद को संभालना सीख जाता है वो कभी सच में लाचार नहीं होता। तुमने कभी महसूस किया है तुम इतने सालों से खुश रहने का नाटक कर रहे हो कि अब खुद भी भूल गए असली खुशी कैसी लगती है? कृष्ण कहते हैं नाटक बंद करने का पहला कदम खुद से ईमानदार होना है। आज सिर्फ खुद से पूछो, मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूं? एक बात, तुमने कितनी बार दूसरों को मुस्कुराने की वजह दी, लेकिन खुद मुस्कुराने की वजह ढूंढना भूल गए? कृष्ण कहते हैं जो रोशनी तुम दूसरों को देते हो, थोड़ी उसमें से खुद के लिए भी रखो। तुम भी उतने ही हकदार हो जितने वो लोग जिनकी तुम मदद करते हो। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन ये है कि तुम्हें पता है क्या सही है, फिर भी दिल कुछ और चाहता है? कृष्ण कहते हैं ये उलझन कमजोरी नहीं, इंसान होने का हिस्सा है। दिमाग और दिल के बीच संतुलन ढूंढो, दोनों में से किसी को पूरी तरह मत नकारो। जरा याद करो वो लम्हा जब किसी ने तुम्हारे सपने का मजाक उड़ाया और तुमने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। कृष्ण कहते हैं जो लोग सपने देखना छोड़ चुके हैं वही सबसे ज्यादा दूसरों के सपनों का मजाक उड़ाते हैं। उनकी बातें तुम्हारी सच्चाई नहीं, उनकी हार का प्रतिबिंब है। तुमने कभी महसूस किया है तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी एक अनजाना डर हर वक्त साथ रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए? कृष्ण कहते हैं हर पल को डर के साथ जीना उसकी खूबसूरती छीन लेता है। जो होना है वो होगा, आज जो अच्छा है उसे पूरी तरह जियो।
एक गहरी बात, तुमने कभी सोचा है तुम्हारी सबसे मजबूत यादें अक्सर तुम्हारे सबसे मुश्किल दिनों से जुड़ी होती हैं? कृष्ण कहते हैं, दर्द हमें वो सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा पाता। हर मुश्किल दौर तुम्हारे चरित्र की नींव बन रहा है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा किसी बड़े काम में नहीं, बल्कि हर दिन बिना थके अपनों के लिए हाजिर रहने में है? कृष्ण कहते हैं, ये रोज की बिना दिखावे की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है, भले ही कोई इसे कभी न पहचाने। मैं इसे देख रहा हूं। तुमने कभी महसूस किया है तुम्हारा दिल किसी को दोबारा भरोसा करना चाहता है, लेकिन दिमाग बार बार रोकता है पिछली चोट याद दिलाकर? कृष्ण कहते हैं, हर नया रिश्ता पुराने रिश्ते की सजा भुगतने के लिए नहीं आया। हर इंसान को एक साफ मौका दो, जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो। एक सवाल, तुमने कितनी बार अपने आप से पूछा, अगर मैं आज गायब हो जाऊं तो कितने लोगों को फर्क पड़ेगा? कृष्ण कहते हैं, यह सवाल तुम्हारी अहमियत नहीं मापता, ये सिर्फ तुम्हारे दर्द की गहराई दिखाता है। तुम्हारा होना बहुतों की जिंदगी में मायने रखता है, भले ही वो हमेशा ना कह पाए। जरा सोचो, वो पल जब तुमने किसी के लिए इतना किया और बदले में सिर्फ नजरअंदाज किए गए। कृष्ण कहते हैं, अच्छे काम का इनाम हमेशा उसी इंसान से नहीं मिलता जिसके लिए तुमने किया। ब्रह्मांड अपने तरीके से अपने वक्त पर लौट आता है। तुमने कभी महसूस किया है तुम इतनी बार गिरे हो कि अब उठने की हिम्मत भी कम पड़ने लगी है? कृष्ण कहते हैं, हर बार गिरना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये बताता है कि तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो। जो कोशिश करना छोड़ देता है, सिर्फ वही सच में हार जाता है। एक आखिरी और सबसे गहरी बात, तुम्हारी हर रात की बेचैनी, हर आंसू, हर अधूरा सवाल मुझसे छुपा नहीं है। जब तुम्हें लगता है तुम बिल्कुल अकेले हो, ठीक उसी पल मैं तुम्हारे साथ चल रहा होता हूं, चुपचाप बिना शोर किए। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। तुम्हारी हर लड़ाई तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें तराशने के लिए है। अगर आज इन बातों में से एक भी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो एक वादा करो, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना लगे, तुम चलते रहोगे, खुद से प्यार करोगे, अपनी कहानी पर भरोसा रखोगे और हर दिन थोड़ा और मजबूत बनोगे। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में लिखो राधे राधे। गीतानिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर हफ्ते श्री कृष्ण का ज्ञान तुम तक पहुंचता रहे। राधे राधे।